गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए गाने शुरू करते हैं। तो हमारी गाने के लास्ट पार्ट में हम ये देखा था कि जॉनकुक फिर ना वापस स्टैंड होके खड़ा हुआ था पार्टी में। तो ये क्या करता है, अपनी आंखों को बंद करता है और उस पार्टी से बाहर आ जाता है, अपनी बाइक में लेता है और ज़ोर से चला के वहाँ से चला जाता है। और वो ना चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, वो बोलना चाहता था क्यों 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 थे हम, वाई यू लाइक दैट, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तुमसे नाराज़ था, इसलिए तुमने मुझे ऐसे ट्रीट किया, क्यों किया, मुझे छोड़ के क्यों गए तुम, हाउ कुड यू डू दिस टू मी, वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, वी कान स्टे अवे फॉर लाइक दिस, तुम तुम मेरे से ऐसे दूर नहीं जा सकते, तुम्हें अनुमति नहीं है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम जिन जोंगकुक के साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम किम तेहंग जिन जोंगकुक का बेस्ट फ्रेंड था, वो जो चाहे वो उसके साथ कर सकता था ना, तुम नहीं बोला था ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। जोंगकुक ना एक हिल टॉप पे चीख रहा था। तो वहाँ पे आता है शुगा और बोलता है, अपनी इस ख्याल भरी दुनिया से बाहर आ जोंगकुक, वो तुझे छोड़ के चला गया है और आई थिंक इट वॉज राइट, ये एकदम सही किया उसने, क्योंकि तू वो ही डिज़र्व करता है। तो ना वहाँ पे जोंगकुक बोलता है, तो ये क्या बोल रहा है, हाउ कुड यू से लाइक दैट, तो बोलता है वाई नॉट जोंगकुक, मैं क्यों नहीं बोल सकता, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये बोलना सही है। तूने क्या किया उसके साथ, पूरे कॉलेज के सामने उसकी ऐसी मजाक उड़ाया, क्यों जोंगकुक, क्या उसने कभी भी तेरे साथ गलत किया, नहीं ना, उसने कभी भी तेरे साथ गलत नहीं किया, लेकिन तूने उसके साथ बहुत गलत किया है और ऐसी गलती की सज़ा माफ़ी नहीं होती। आई थिंक उसने तेरे साथ सही किया है, तो ये डिज़र्व करता है। तो बोलते नो, आई एम नॉट डिज़र्व दैट, आई लव, तो आई लव हर लाइक अ बेस्ट फ्रेंड। तो बोलता है ही ऑल्सो लव यू लाइक अ बेस्ट फ्रेंड, बट तूने उसे हमेशा से नेगलेक्ट किया, उसे तूने नीचा दिखाया सबके सामने। ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी मुझे नहीं पता, लेकिन तूने ऐसा किया और तेरी वजह से उसे कितना ज़्यादा हर्ट हुआ। तो वो तुझे क्यों देखे, वो तुझसे दूर ही जाएगा। और मैं एकदम क्लियरली कह रहा हूँ, एकदम सही किया उसने तुझे छोड़ के जाने का फैसला। ऐसा बोल के जोंगकुक को शुगर बोलता है, शुगर को जोंगकुक देखता है और बोलता है, तू भी यही बोल रहा है, तो बोलता है ऑफ कोर्स मैं भी यही बोलूँगा और यही सच है। तू सच्चाई को चेंज नहीं कर सकता कि तू सेल्फिश है, तू हमेशा से उसके लिए सिर्फ और सिर्फ दर्द लाता है, तूने हमेशा से अपने लिए किया, तूने कभी भी उसके बारे में सोचा, तूने पूरे कॉलेज के सामने उसे कितनी ज़्यादा ह्यूमिलेट किया है, कितना ज़्यादा बुरा किया है, और ये सारी चीज़ें करने के बाद तुझे लगता है कि वो तेरे बारे में सोचेगा। वो इतना ज़्यादा महान नहीं है, और मैं बोलूँगा ऐसे महान होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तेरी वजह से उसने कितना बड़ा ह्यूमिलेशन सहा है। इन सारी चीज़ों को वो कैसे हैंडल कर रहा है मुझे ही पता है, और इन सारी चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुझे बुरा लग रहा है, तुझे बुरा लगने का यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि तू 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 अपने बारे में सोचता है और उसने हमेशा तेरे बारे में सोचा। उसे सोचने के लिए, तेरे बारे में सोचने के लिए हमेशा से उसे नेगलेक्ट, उसे धोखा और उसे हमेशा से ही बेइज्जती मिली है, और आई होप अब वो तेरे से दूर ही रहे। ऐसा बोल के शुगर बस से चला जाता है और वहाँ लेंस जोंगकुक बोलता है, तुम मेरे को छोड़ के ऐसे चले गए, ठीक है, तुझे अगर मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के जोंगकुक अपने काम में चला जाता है, और जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा खोया खोया नज़र आ रहा था। तो आयु बोलती, क्या सोच रहे हो, तो बोलते कुछ नहीं, फादर की कंपनी को ज्वाइन करने का बाद सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, मैं नहीं जानता कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, और मैं
अपने फादर का मदद करना चाहता हूँ। फादर बहुत ही ज़्यादा ही इन सारी चीज़ों से स्ट्रेस ले रहे हैं, तो मदर बोल रही है कि मैं उनकी मदद करूँ। तो बोलते ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें करना चाहिए। तो बोलते हाँ मैं जानता हूँ कि मुझे मदद करनी चाहिए, आई ऑल्सो वॉन्ट दैट। तो वहाँ पे ना जॉन्गकुक ना ये सारी चीज़ें बातें कर रहा था। तो वो अपने फादर आरएम के साथ अपनी कंपनी में जाना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ से तेहंग ने बहुत सारी चीज़ें से अचीव कर ली थी। वो दुनिया का सबसे अच्छा सर्जन बनना चाहता था। उसे लोगों की मदद करनी थी। उसे कोरिया में बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर हो के आना था, क्योंकि उसे उसकी ग्रैंड माँ ने बोला था कि उसे डॉक्टर बनना है, उसे बेस्ट से बेस्ट हार्ट सर्जन बनना है। क्योंकि तेहंग के ग्रैंडफादर की हार्ट पे तकलीफ़ थी। वो हार्ट बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गया था, कोई भी उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाया, इसलिए उनकी डेथ हो गई थी। तो इसीलिए वो चाहती थी कि तेहंग बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर बने और किसी को भी ऐसी चीज़ों के लिए मरना ना पड़े। तो वहाँ पे तेहंग ये सारी चीज़ें जानता था। तो तेहंग अपनी ग्रैंड माँ की चीज़ों को पूरा कर रहा था। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। वो जानता है कि हर जोंगकुक के लिए उसने बहुत कुछ किया, लेकिन जोंगकुक ने उसकी कदर नहीं की और उसने अपने अपने लिए हमेशा सोचा। उसने हमेशा से अपने बारे में सोच के तेयंग को बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेट, बहुत ज़्यादा उसे क्या बोलते हैं, उसे हर्ट भी किया है। और हर्ट करने के बाद वो जानता है कि तेयंग उसे माफ़ कर देगा। हर बार माफ़ी, क्या सच है? ये तेयंग को ये सारी चीज़ें ये करने का तो जोंगकुक को हक था। उसने ही तो हक दिया था उसे हर्ट करने का। तो इसीलिए तेयंग जानता है कि जोंगकुक की कोई गलती नहीं, उसकी ही गलती है। उसकी गलती की वजह से ही जोंगकुक को ये सारी चीज़ें करने का परमिट मिल गया था। तो ऑफ कोर्स वो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ना वहाँ पे जोंगकुक ना तेयंग के हर एक चीज़ों को करने के बाद तो ना तेयंग ना अपने मदर के साथ बात कर रहा था और बोल रहा था मदर आई रियली डोंट वांट टू कम। तो बोलते व्हाई यू डोंट वांट टू कम, आई वांट यू टू कम हियर। तो बोलते नो मदर आई रियली डोंट वांट टू कम हियर, यू नो ना इट वाज रियली अनकम्फर्टेबल। तो बोलते व्हाई इट इज़ सो अनकम्फर्टेबल। ये अनकम्फर्टेबल नहीं है, तुम ना हमेशा से ये सारी चीज़ें करते रहते हो, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, तुम हमारे बारे में सोचते नहीं हो। तो ना वहाँ पे तेहंग बोलता है अच्छा ठीक है मदर आई विल कम, डोंट वरी। तो बोलते हैं जल्द से जल्द आना। तो बोलते हैं हाँ जल्द से जल्द आ जाऊँगा, कोई बात नहीं। तो ना वहाँ पे तेहंग ना फ़ोन काट देते हैं और वो सर्जन बन चुका था। उसकी सारी तैयारियाँ ख़त्म हो गई थी और वो अभी बहुत ही अच्छे से इन सारी चीज़ों को हैंडल भी कर रहा था। वो जानता है कि उसकी मदर उसे देखने के लिए, उसको सबसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। वो अपने बेटे को एक अच्छी खासी लाइफ लीड करते हुए देखना खुद चाहती है। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें वो नहीं करना चाहती। वो तेयंग को खुद से अलग नहीं करना चाहती। तो ना वहाँ पे जोंगकुक ने इन सारी चीज़ों को जानता था। उसने तेयंग के बारे में हर एक चीज़ को देखा था। तेयंग क्या करता है क्या नहीं करता, तेयंग के हर एक जो पॉइंट पे उसका साथ उसके पास सारी डिटेल्स आती थी। तो तेयंग ना जानता था कि जोंगकुक उसके ऊपर नज़र रख रहा है। तो तेयंग जानता है ये सारी चीज़ें नज़र रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि तेयंग जोंगकुक को अपनी लाइफ को फिर से वो चीज़ों में नहीं डालना चाहता। वो नहीं चाहता कि तेयंग जोंगकुक को तेयंग की ज़िंदगी में फिर से वही चीज़ें रिपीट करे, क्योंकि जोंगकुक यही चीज़ें रिपीट करने का उसके पास परमिट हमेशा से था। तो जोंगकुक तेयंग को ऐसे ट्रीट करता। तो इसीलिए ना तेयंग बिल्कुल भी अपनी लाइफ को मिक्स मैच नहीं करना चाहता। अभी वो बहुत ही अच्छा है और अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाल रहा है और वो संभालना चाहता है।
तो इसीलिए जंगकुक को वो हमेशा से इग्नोर करता था। वो जंगकुक जब बिजनेस के अकॉर्डिंग आता था लंदन, वो तेहंग को जाके देखता था। तेहंग भी जानता है कि जंगकुक उसे देखने के लिए आता है, लेकिन वो बिल्कुल भी उसे इग्नोर कर देता था। तेहंग को ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे इन सारी चीज़ों से कोई मतलब भी नहीं था। वो जानता था कि ये सारी चीज़ें बेमतलब और बेफालतू की चीज़ें, जिसे देख के हमेशा से ही सिर्फ और सिर्फ दिमाग ख़राब होगा। जो दिमाग ख़राब होगा तो दिमाग ख़राब करके फ़ायदा क्या। तो वहाँ पे ना तेहंग ये सारी चीज़ों को सोचते सोचते तो बोलता है, मैं कोरिया वापस आ रहा हूँ जंगकुक, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में मैं बिल्कुल नहीं लाऊंगा। आई नेवर कम टू योर लाइफ, यू जस्ट डिस्गस्टिंग। मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम गलत हो, तुम सही हो, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें क्या हो रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी मुझे मेरे लिए जीना है। तुम्हारे लिए मैंने बहुत जी लिया, तुम्हारे लिए तो बहुत कुछ कर लिया, और कुछ भी नहीं करना, और ना मैं कुछ करूँगा। और तुम्हें मैं कभी भी अपनी लाइफ को फिर से वो मेस में नहीं जाने दूँगा। आई नेवर गिव दैट थिंग्स, यू आर जस्ट अननोइंग पर्सन फॉर मी। तो ऐसा बोल के ना तेहंग अपनी चीज़ों को स्टेप्स को मतलब बांध रहा था। फिर उसकी मदर फ़ोन करती है और बोलते भी, तेहंग तुम क्या तैयार हो बच्चा? तो बोलते हैं, हाँ मदर मैं रेडी हूँ, कल फ्लाइट में उठ जाऊँगा और आ जाऊँगा। तो बोलते हैं, ओके तुम ठीक से आना, ठीक है, कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है। तो तेहंग बोलते हैं, हाँ मदर मैं कर दूँगा, तो आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। तो तेहंग ना ये सारी चीज़ें करने के बाद, और दूसरी तरफ जंगकुक बोलता है, तुम मेरे रेंज में वापस आ रहे हो तेहंग, मैं तुम्हें वापस अपना बना के छोड़ूंगा। आई प्रॉमिस यू कि तुम फिर कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जा पाओगे। आई नेवर गिव यू दैट परमिट टू लीव मी। आई नो कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है और मेरी गलतियों की सज़ा बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि तुम्हें मैं अपने से अलग नहीं करूँगा, और तुम मेरे लिए क्या हो और क्या नहीं ये तुम्हें बहुत अच्छे से मैं बताऊँगा। आई गिव यू दैट। दोनों वहाँ पे तेहंग ना इन सारी चीज़ों को समझ रहा था कि जंगकुक उसके चीज़ों को लीड करने की पूरी फिराक में। तो ना वहाँ पे तेहंग ना अपने दोस्त को बोलता है, सारी चीज़ें तैयार है ना? तो बोलता है हाँ, और वो बिल्कुल भी तेरे को परेशान नहीं कर पाएगा। तो बोलते हैं, थैंक यू जिमिना। तो बोलते हैं, हे डोंट थैंक मी, आई नो कि तू ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा है, और ये सारी चीज़ें तू गलत नहीं कर रहा है, इट इज़ नॉट रॉन्ग, एवरीथिंग इज गोना बी राइट, ओके। और आई होप कि तू सारी चीज़ों को अच्छे से कर ले। तो बोलता है, आई नो बट इन सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से कवर अप कर दूँगा। तो ना वहाँ पे तेहंग ना ये सारी चीज़ें बोल के फ़्लाइट पे बैठ जाता है। फिर वो कोरिया आ जाता है। कोरिया आने के बाद ना वो उसके मॉम और डैड उसे रिसीव करने के लिए आए थे, और जंगकुक भी वहाँ था। जंगकुक एक ब्लैक हुडी, ब्लैक जीन्स और ब्लैक मास्क पहन के बैठा हुआ था, और तेहंग आते ही अपने मदर को करके बोलता है, मिस यू मिस यू मिस यू सो मच, मैंने तो आपको बहुत मिस किया, आपको पता है। तो बोलता है, हाँ इतना मिस किया तो मदर का याद ही नहीं आया, मदर के पास आने का कोई मतलब ज़रूरत ही नहीं है। तो ना वहाँ पे तेहंग बोलता है, मदर सॉरी ना, दोबारा ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। तो बोलते हैं, रख तेरा प्रॉमिस तेरे पास, चल घर चलते हैं, तेरे लिए मैंने सारी तेरी फेवरेट चीज़ें बनाई है। तो बोलता है, क्या सच में? तो जंगकुक बोलता है, क्या इतनी नफरत करने लगे हो तेहंग मुझसे कि तुम मुझे एक बार कॉल करके बता नहीं सकते कि तुम आए हो? क्यों 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 तेहंग, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे जंगल से इतनी आसानी से बाहर आ सकते हो? बचपन से तुम मेरे थे, मेरे लिए ही थे, और मेरे लिए ही रहोगे। तुम्हें मैं अपने से अलग बिल्कुल नहीं करूँगा, नेवर एवर। ऐसा बोल के जंगकुक ना वहाँ से उठता है और उसका फ़ोन रिंग करता है। उसकी मदर था जिन बोलता है, उसे परेशान मत कर,
तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आए। तो नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर करना और मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। आई लव यू गाइस। और रोज़ डालने की कोशिश कर रही हूँ यार, तबीयत बहुत ख़राब है और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो फिर भी डाल रही हूँ। तो इन्जॉय इट।